साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ आरकेएलएस के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों तो आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे और 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक को सॉल्व कर लिए थे। ठीक है ना, इससे प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तक सॉल्व कर लिए थे। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको प्ले लिस्ट में अपलोड है, आप शुरू से जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद फिर आप ये क्वेश्चन कीजिए, आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। हमने बहुत ही अच्छा से उसको समझा रखा है। तो आप पूरा इंट्रोडक्शन के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 2 3 को देखिए, उसके बाद जो है सो क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। ठीक है, आपको बेहतर से बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, अगर उसके बाद भी कोई समस्या आपको बुझा रहा है तो आप कमेंट कीजिए, आपको हम जरूर हेल्प करेंगे। ठीक है, बाकी आप जो इस क्लास में हम बताएंगे उसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक रहेगा जो है सो डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कहता है क्वेश्चन में कि तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके सारणिक इतना का जो है मान ज्ञात कीजिए। अब तीसरा स्तंभ कहने का क्या मतलब है? देखिए इस सारणिक में जो है ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है और ये जो है आपका तीसरा स्तंभ। ठीक है, अगर पंक्ति की बात कीजिएगा तो ये पहला पंक्ति है रो 1, ये दूसरा पंक्ति है जिसको हम लोग R2 बोलते हैं, है ना, और ये तीसरा पंक्ति है जिसको हम लोग R3 बोलते हैं, है ना। क्लियर हो है? तो अब देखिए हमें तीसरा स्तंभ का प्रयोग करना, इस वाले स्तंभ का। तो इसके लिए इसका जो हम मान निकालेंगे तो इसका मान क्या आएगा, समझते हैं ना। देखिए यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर होता है A11, यहाँ पर होता है आपको A12 और यहाँ होता है आपको A13। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर कहिएगा A13 और साथ में गुना में आएगा बड़ा वाला A13। ये बड़ा वाला A13 क्या है? ये है आपका सहखंड। ठीक है, समझ रहे हैं ना, ये क्या है, सहखंड है। फिर से यहाँ पर आपको क्या आएगा, तीसरा स्तंभ ही लेना है ये, अब ये लेना होगा। तो इसको क्या कहेंगे, जिस तरह से A13 हुआ अब यहाँ पर हम कहेंगे A21 A22 A23। तो यहाँ पर आएगा A23 और साथ में कैपिटल में A23 प्लस में फिर यहाँ पर आएगा A31 A32 A33। तो यहाँ आएगा A33 और साथ में जो आएगा ये सहखंड आएगा A33। ठीक है, इसी चीज को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो मेरा ये क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो इसके लिए हमको इस चीज का वैल्यू चाहिए थी। इसका वैल्यू A13 का तो ऑलरेडी YZ है, A23 का ऑलरेडी ZX है, A33 का ऑलरेडी XY वैल्यू है। ठीक, बाकी A13 A23 और A33 इसका वैल्यू जो है हमको निकालना होगा, यानी ये सहखंड है, सहखंड का वैल्यू निकालना होगा। तो सबसे पहले हम A13 का वैल्यू निकाल देते हैं। A13 का वैल्यू हम निकालने जाएंगे तो देखिए 3 और 1 जोड़ करके 4 हो रहा है और 4 सम संख्या होता था, जब जोड़ करके सम होगा तो प्लस में रखेंगे और जोड़ करके विषम होगा तो माइनस में रखेंगे, याद रखिएगा। तो देखिए आप A13 का वैल्यू हम निकालने के लिए A13 यहाँ पर है तो ये इस लाइन से सटा हुआ है और साथ में जो है आपका जो है आपका ये जो है किस लाइन से, इस लाइन से सटा हुआ है। तो बचेगा कौन, एक Y एक Z, इस दोनों को छोड़ के यही ना बचेगा, एक Y एक Z। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक Y एक Z। ठीक है, अब इसको कीजिएगा फाइनली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो होगा Z को 1 से गुना करेंगे तो Z, Y को 1 से करेंगे तो Y, यानी Z माइनस Y। तो यहाँ पर आ गया Z माइनस Y। अब हम निकालेंगे क्या चीज, A23। A23 कहने का मतलब दूसरा रो और तीसरा कॉलम, यानी दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो देखिए 3 और 2 जोड़ के 5 विषम हो रहा है, अब विषम संख्या होगा तो माइनस लेंगे। साथ में A23 हमारा यहाँ पर है, ये है हमारा A23। ठीक है, और ये है हमारा A33। तो जब A23 लेंगे कैसे, A13 यहाँ हुआ तो यहाँ होगा A21 फिर यहाँ होगा A22 और फिर यहाँ होगा A23। इसी तरह से पूरा लिखना नहीं चाह रहे, कचरा लगेगा इसमें। ठीक है, तो A23 जब लेंगे ये तो ये इस लाइन से सटा हुआ है और बीच वाला है A23 तो बीच वाला लाइन भी चल जाएगा। फाइनल हमारे पास बचेगा एक X एक Z। तो यहाँ पर बचेगा एक X एक Z। तो फाइनल इसको जब निकालेंगे तो माइनस तो बाहर रहेगा ही, अंदर क्वेश्चन होगा Z को 1 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो Z, माइनस 1 को x से करेंगे तो होगा x। ठीक है, इसको जब फाइनली करेंगे, इसको माइनस से गुना करेंगे तो z वाला माइनस हो जाएगा, x वाला प्लस। तो फाइनल मिलेगा x घटे
जेड। ठीक है, तो इस तरह से इतना मिल गया। अब देखिए, अब हम निकालेंगे A33। तो जब A33 निकालने जाएंगे तो 3 3 जोड़ करके 6 हो रहा है, जो कि सम संख्या है, सम होगा तो प्लस में रखेंगे। तो फिर से देखिए A33 यहाँ है, तो इस लाइन से सटा हुआ है और इस लाइन से सटा हुआ है, तो ये लाइन और ये लाइन चला जाएगा, बचेगा एक x एक y, एक x एक y। ठीक है, अब जब निकालेंगे तो फिर से y को 1 से गुना करेंगे तो y होगा, माइनस x को 1 से गुना होगा तो x होगा, तो हो जाएगा y घटे x। ठीक है, तो इतना काम मेरा क्लियर हो चुका है। अब हमें क्या किसका मान चाहिए, तो अब हमें मान चाहिए डेल्टा बराबर A13 प्लस, सॉरी प्लस में नहीं है, गुना में है, A13 है गुना A13 बड़ा वाला यानी शाखंड, फिर प्लस A23 गुने A23, फिर प्लस A33 गुने A33। अब इसका वैल्यू बैठाते चलिए। देखिए A13 की बात करेंगे तो A13 का वैल्यू हमारे पास है YZ, तो यहाँ रखेंगे YZ, और कोष्ट में A13 का वैल्यू हम जो निकाले हैं अभी अभी Z माइनस Y। ठीक, प्लस A23 का कितना है मेरा, तो ZX है, ZX ले लेंगे, फिर A23 बड़ा वाला कितना निकाले हैं कोफैक्टर, X घटे Z, फिर A प्लस में A33 कितना है मेरा, तो A33 है XY, और XY का गुना हो जाएगा किसके साथ, A33 कोफैक्टर के साथ, Y घटे X। अब चलिए इसको गुना कीजिए, फाइनली गुना कीजिएगा तो YZ को Z से गुना कीजिएगा तो होगा YZ स्क्वायर, माइनस में होगा Y स्क्वायर Z। ठीक है, YZ स्क्वायर होगा, माइनस YY का गुना Y स्क्वायर Z होगा, फिर और यहाँ पर होगा ZX स्क्वायर, माइनस में होगा Z स्क्वायर X, अब प्लस में होगा X Y स्क्वायर, अब फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस X स्क्वायर Y। ठीक है, चलिए अब आप क्या कीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। फाइनली यहाँ पर जो है ZX स्क्वायर, ZX स्क्वायर जो है ZX स्क्वायर, और साथ में कहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला क्या है, कौन है, और ये है ना एक्स स्क्वायर वाई, ये एक्स स्क्वायर जेड और एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाला को दोनों को एक साथ रखिए, फिर देखिए माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई स्क्वायर, और माइनस में है जेड स्क्वायर एक्स, एक्स वाला को साथ में रख लिए। ठीक है ना, अब फिर जो है सो वाई जेड स्क्वायर, वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। तो देखिए क्या सब किए, सबसे पहले हम जो है जेड एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर वाला जेड एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई, दोनों एक्स स्क्वायर वाला को हम एक साथ लिख लिए, फिर एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पर देखिए एक्स वाला को एक्स वाई स्क्वायर, और जो है सो एक्स जेड स्क्वायर, दोनों एक्स वाला को लिख लिए एक साथ। ठीक है, दोनों एक्स वाला को एक साथ लिख लिए, फिर जो है सो वाई वाला को एक साथ लिख लिए, वाई जेड स्क्वायर घटे वाई स्क्वायर जेड, इसको एक साथ लिख लिए। अब देखिए क्या सब कॉमन बनेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन बनेगा तो अंदर में यहाँ बचेगा जेड घटे वाई, यहाँ पर जो है एक्स कॉमन बनेगा तो अंदर बचेगा कितना, वाई स्क्वायर घटे जेड, वाई स्क्वायर घटे जेड स्क्वायर। इसको ना आप क्या कीजिए, पहले जेड स्क्वायर एक्स लिखिए, इसको उल्टा पुल्टा कर दीजिए, पहले जेड स्क्वायर एक्स माइनस में जेड स्क्वायर एक्स, माइनस में जेड स्क्वायर एक्स, आप प्लस में जो है सो एक्स वाई स्क्वायर, तो ठीक रहेगा। ठीक, अब ऐसे रहने दीजिए। अब क्या कीजिए, आप माइनस कॉमन लीजिए और साथ में एक्स कॉमन लीजिए, तो अंदर बचेगा जेड स्क्वायर और माइनस में बचेगा वाई स्क्वायर। क्लियर है, अब प्लस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप क्या कॉमन लीजिएगा, यहाँ पर आप लीजिए कॉमन वाई और जेड, तो वाई जेड कॉमन लीजिएगा तो इसमें से जेड बचेगा और इसमें से बचेगा वाई। क्लियर है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, आप सब में आपको दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर है, जेड माइनस वाई है,
माइनस एक्स, इसको आप क्या कर सकते हैं, एक बार जेड प्लस वाई और एक बार जेड माइनस वाई। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, अब प्लस वाई जेड इंटू होगा जेड माइनस वाई। क्लियर है? अब देखिए सब में से जेड माइनस वाई आप कॉमन लीजिए, तो जेड माइनस वाई अगर कॉमन लीजिएगा तो अंदर जो बचेगा क्वेश्चन के अंदर आपको बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस इसमें से एक्स बचेगा और एक्स के साथ बचेगा आपको जेड प्लस वाई, आप प्लस इसमें क्या नजर आएगा, इसमें आपको वाई जेड बचेगा। ठीक है, ठीक, इतना बच गया। अब फिर से आप जेड माइनस वाई और कोष्ट के अंदर जो है आप एक्स स्क्वायर माइनस जो है एक्स जेड माइनस एक्स वाई, आप प्लस में क्या बचे हो जाएगा वाई जेड। ठीक, आप फिर से जो है जेड माइनस वाई और अंदर देखिए दोनों में से आप एक्स कॉमन लीजिए तो बचेगा एक्स घटे जेड माइनस इस दोनों में से वाई कॉमन लीजिए तो इसमें से भी बचेगा क्या, वाई कॉमन लिए तो इसमें से बच गया एक्स और माइनस इसमें से बचेगा जेड। समझ रहे हैं ना, वाई कॉमन लिए तो एक्स बचा इसमें से होगा माइनस प्लस माइनस इसमें से जेड बचेगा। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर क्या मिलेगा, तो फाइनली हमें मिलेगा यहाँ पर जेड माइनस वाई और इधर क्वेश्चन में मिलेगा, आप दोनों में से एक्स माइनस जेड आप कॉमन कीजिए तो एक्स माइनस जेड होगा और एक होगा एक्स माइनस वाई। तो अब देखिए, अब आप क्या कीजिए, अब जो है आप जेड माइनस वाई है इसमें से आप इसको जो है आप माइनस से गुना कर दीजिए, या इसमें से आप क्या कीजिए माइनस कॉमन निकाल लीजिए, तो इसमें से माइनस अगर कॉमन निकालिएगा तो क्या मिलेगा, फाइनल यहाँ पर या सबसे बेहतर होगा एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस, इसमें से आप माइनस कॉमन कीजिए, इसमें से अगर माइनस कॉमन कीजिएगा तो इसमें से बचेगा वाई माइनस जेड। ठीक है, इधर बचेगा एक्स माइनस जेड और एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब देखिए वाई माइनस जेड यहीं पर रहेगा, वाई माइनस जेड यहीं पर रहेगा, एक्स माइनस वाई यहीं पर रहेगा और इस वाले माइनस से इसको गुना कर दीजिए तो हो जाएगा जेड माइनस एक्स। फाइनल आंसर हो जाएगा मेरा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। देखिए आंसर आपका फाइनल यहीं पर हो चुका था, लेकिन ये एनसीईआरटी में इस हिसाब से आंसर दिया हुआ है, तो आप एनसीईआरटी के अनुसार चलिएगा तो ऐसे आंसर मिलाना होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए एक लाइन आपको नीचे नहीं दिख रहा है, यहाँ तक ही दिख रहा है, तो ये मान के चलिए इसी को हम सीधा करके नीचे लिखे हैं। देखिए एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, इतना आपको जो है सो लास्ट करेक्ट आंसर है एनसीईआरटी के अनुसार। नहीं अगर अपने अनुसार देखिएगा तो यहाँ तक बिल्कुल सही है ऑथेंटिक रूप से, बाकी एनसीईआरटी में ऐसे आंसर है तो आप समझ सकते हैं दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को हम उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। 5 में कहता है यदि सारणिक A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये सारणिक का अवयव है और कहता है Aij का सहखंड Aij हो तो सारणिक का मान निम्नलिखित रूप से व्यक्त किया जा सकता है। किस रूप से? सहखंड जो हम लोग निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, तो अपना लोग देखे हैं कि सहखंड जब निकालते हैं तो अगर A11 लेते हैं तो उसके साथ सहखंड भी A11 लेते हैं। ठीक है, अगर A12 लेते हैं तो सहखंड भी लेते हैं A12, अगर यहाँ A13 का अवयव लेते हैं
तो यहाँ भी लेते हैं A13, A13 इस प्रकार से लेते हैं। यानी कहने का क्या मतलब, ये कहने का तात्पर्य ये है कि जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा। तो ऐसा देखिए ना किस ऑप्शन में, देखिए A12 है तो A12 है, 13 है तो 13 है। तो इस तरह से जो यहाँ होना चाहिए वही यहाँ होना चाहिए, तभी हम उसका शाखंड निकाल पाएंगे, अन्यथा नहीं निकाल पाएंगे। तो देखिए ना ऐसा इसमें किस ऑप्शन में है, देखिए A11 है और यहाँ पर देखिए 31 है, सेम हुआ नहीं, 12 है 32 है, अलग अलग है। चलिए ये कट गया। यहाँ पर देखिए A11 है, A11 है, A12 है, लेकिन यहाँ देखिए A21 हो गया, उल्टा हो गया। A13 है लेकिन 31 हो गया, उल्टा हो गया, अर्थात ये भी नहीं है। देखिए A21 है तो यहाँ भी A21 होना चाहिए, नहीं है, ये भी चला गया। यहाँ देखिए A11 है, यहाँ भी A11 है, A21 है, A21 है, A31 है, A31। देखिए A11 है तो 11 है, 21 है तो 21 है, 31 है तो 31 है, यानी सब बराबर है, सेम है। यानी यहाँ से हम शाखंड आराम से निकाल सकते हैं। यानी 5 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट जवाब होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको 100% समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रह गया हो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी इस क्लास का PDF आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक रहेगा, वहां से आप लिंक पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप चैनल में, आपको सारा PDF मिल जाएगा। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।